नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको साइनस ब्रेडिकार्डिया के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे साइनस ब्रेडिकार्डिया के सिम्टम्स क्या हैं, कारण क्या है, कैसे डायग्नोज करें और कैसे ट्रीट करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। साइनस ब्रेडिकार्डिया, पहले समझते हैं क्या होता है साइनस ब्रेडिकार्डिया। जैसे जो हमारा हार्ट है, दिल है, उसमें एक साइनोएट्रियल नोड होता है, उसी से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल करते हैं और हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो स्लो ट्रैवल करेंगे साइनोएट्रियल नोड से। ठीक है, तो ये स्लो ट्रेवलिंग होगा तो हार्ट रेट क्या है आपका स्लो हो जाएगा। स्लो हो जाएगा, कितना स्लो, 60 के बिलो, तो इसको हम बोलते हैं साइनस ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, तो जो साइनस रिदम है वो रिड्यूस हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिस्चार्ज फ्रॉम ऐसे नोड, समझे होंगे आप। तो इस टर्म को हम बोलेंगे साइनस ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, अब कम हो गई तो उससे सिम्टम क्या आएगा। देखो, किसी का पल्स 50 हो, 52 हो, 53 हो, कई बार कोई सिम्टम नहीं आता, कई बार नॉर्मल भी रहता है। हम सोते हैं नॉर्मली फिजियोलॉजिकल स्टेट में, कोई सिम्टम नहीं होते, पल्स 50 रह रहा है, 54 रह रहा है, तो वो नॉर्मल है क्योंकि वो फिजियोलॉजिकल है, उसमें कोई सिम्टम नहीं है, कोई ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। कई बार वेगल टोन बढ़ जाता है, उस समय भी क्या होता है, हमारा हार्ट रेट कम रहता है, तो ये एक नॉर्मल चीज है, इसको ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। सोते समय कई बार इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होता है तो पल्स रेट बढ़ता है, तो ये फिजियोलॉजिकल चीजें हैं। आपका पल्स रेट कम है, ये नॉर्मल है। पर अब पैथोलॉजिकल चीज भी होते हैं, पैथोलॉजिकल कारण होते हैं पल्स कम होने के, जैसे कि दवाइयां, कुछ दवाइयां हैं जिनकी वजह से पल्स कम होती है। कौन कौन सी दवाई, बीटा ब्लॉकर, हार्ट की जो दवाई दी जाती है, प्रोपेनालॉल, कार्वेडिलॉल, ठीक है, ये सारी दवाइयों से पल्स कम होता है। डिजिटालिस, क्यूनिडीन, एडिनोसिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे एम्लोडिपिन वगैरह से भी पल्स कम होता है। लिथियम, हाइमेट्रिप्टालिन, लिथियम बाइपोलर डिसऑर्डर में हम यूज करते हैं, मायनिया में यूज करते हैं, क्लोनिडीन, इवाब्रेडिन, एंटी अर्थमिक फर्स्ट क्लास ड्रग्स। कुछ दवाइयां भी हैं जो पल्स कम करती है, जिनका मैंने आपको नाम बता दिया, और भी हैं पर थोड़ा बहुत मैंने इंक्लूड किया। उसके अलावा कुछ बीमारियों में भी पल्स कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जानना चाहेंगे कौन सी बीमारी, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, कोई एमआई आया हो, हाइपोथर्मिया, टेम्परेचर कम है बॉडी का तो पल्स कम हो जाता है। हाइपोथायरॉइड, हाइपोथायरॉइड को हम बोलते हैं मोटा होने वाला थायराइड, उसमें पल्स कम रहता है। अब कुछ दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आया हाइपोथायरॉइड का, जिसका थायराइड कंट्रोल नहीं था, उसका पल्स आ रहा था 52, पर पेशेंट असिम्टोमेटिक, तो इसमें क्या करेंगे, पल्स को ठीक करेंगे? नहीं, इसमें थायराइड करेक्ट करेंगे, हाइपोथायराइड को नॉर्मल करना है तो पल्स ठीक होगा। रूमेटिक फीवर्स, मायोकार्डाइटिस, सिक साइनस सिंड्रोम, स्लीप एपनिया, या फिर कई बार पेशेंट खर्राटे लेता है, स्नोरिंग करता है, तो उसको पैथोलॉजिकली फॉल होता है पल्स। ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा, कैरोटिड साइनस सिंड्रोम, तो ये कुछ बीमारियां हैं जिनमें पल्स कम होता है, तो इसमें उस बीमारी को करेक्ट करना है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये चीजें आपको समझ में आई होगी। कारण, अब सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं अगर आपका पल्स, आपका हार्ट रेट कम रहता है तो लाइट हेडेडनेस, हल्का हल्का सर भारी रहेगा, डिजीनेस, चक्कर आ सकते हैं आपको, हाइपोटेंशन, बीपी कम रह सकता है, वर्टिगो, घूम रहे हैं एकदम, एंड सिंकोप, ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। कई बार वेसोवेगल अटैक होता है, अस्पताल वगैरह में हम देखते हैं तो उस समय पल्स डाउन हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे कारण हैं। अब बात करते हैं, सिम्टम्स भी मैंने आपको बता दिया, सिम्टम्स लाइट हेडेडनेस, वीकनेस, फटीग, वर्टिगो, कई बार कॉन्शियसनेस खो देना, तो ये सब ब्रेडिकार्डिया के सिम्टम्स हैं। अब इसको डायग्नोस कैसे करें कि हमें ब्रेडिकार्डिया है। देखो, ब्रेडिकार्डिया जांचने का एक सिंगल तरीका है, सिंपल, रेडियल आर्टरी से पल्स नाप लो, कितना 1 मिनट में कितना आ रहा है, अगर 60 से कम आ रहा है ब्रेडिकार्डिया है। ठीक है, उसके अलावा इसको जांचने के लिए ईसीजी, ईसीजी इंपॉर्टेंट है। ईसीजी में क्या होगा, जो रिदम है वो रेगुलर रहेगा, पीआर डिस्टेंस नॉर्मल रहेगा, उसके अलावा आपका क्यूआरएस नॉर्मल रहेगा, पी वेव फॉलोड बाय क्यूआरएस एंड फॉलोड बाय टी वेव, आरआर इंटरवल्स ज़्यादा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसलिए कम हो जाएगा, ठीक है, नहीं ज़्यादा होगा यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। आरआर इंटरवल, जैसे मैंने बताया टैकीकार्डिया में आरआर इंटरवल्स कम हो जाता है तो उससे हम लोग हार्ट रेट निकालते हैं, यहाँ ज़्यादा हो जाएगा तो ब्रेडिकार्डिया रहेगा।
ठीक है, तो ब्रेडिकार्डिया का ईसीजी फाइंडिंग्स हम देख लेंगे। साइनस रिदम प्रेजेंट रहेगा, रेगुलर होगा, आरआर इंटरवल्स सेम रहेगा, ठीक है, हार्ट रेट लेस देन 60 होगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नॉर्मल रहेगा, पीआर इंटरवल नॉर्मल रहेगा। उसके अलावा हम पेशेंट का हिस्ट्री ले लेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हो गई साइनस ब्रेडिकार्डिया ढूंढने के लिए। साइनस ब्रेडिकार्डिया फिजियोलॉजिकली नॉर्मल भी होता है, कुछ केसेस में पैथोलॉजिकली कोई बीमारी इंपैक्ट कर रही है, कोई दवाई ले रहा है, तो हम उस ऑफेंडिंग ड्रग को स्टॉप करेंगे। ट्रीटमेंट में क्या है, लाइफ स्टाइल चेंजेस, वॉकिंग करे, एक्सरसाइज करे, एक्सरसाइज करने से पल्स बढ़ता है, बीपी बढ़ता है, थोड़ा सा हाइड्रेशन ठीक ठाक रखे, फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह अपना डाइट में इंक्लूड करे। और ठीक है, अगर किसी केस में इमरजेंसी है और पल्स एकदम जीरो हो जाए, कुछ केसेस में जीरो हो जाते हैं, कुछ केसेस में पल्स 10-15 हो जाता है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, 20 हो जाता है, तो उस केस में इंस्टेंट रिलीफ के लिए आईवी एट्रोपिन हम देते हैं पेशेंट को। आईवी एट्रोपिन से ट्रीट करते हैं। पहले तो मैंने बताया फिजियोलॉजिकल कंडीशन तो नॉर्मल है, उसमें कुछ करना नहीं है, बस खाली लाइफ मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज, डाइट वगैरह ये सब बताएंगे। उसके अलावा अगर इमरजेंसी है, पेशेंट अनकॉन्शियस है, तो एट्रोपिन इंजेक्शन दे सकते हैं। अगर फिर भी रिकरेंट एपिसोड्स हो रहे हैं, कोई कॉज नहीं मिल पा रहा है, तो पेस मेकर हम लगा सकते हैं। ठीक है, पेस मेकर पे पेशेंट रह सकता है। पर मैं एडवाइस करूंगा पहले कारण रूल आउट कर लिया जाए, कॉज रूल आउट हो जाता है तो ट्रीटमेंट बिल्कुल हो जाता है। तो ऑलवेज ट्रीट द कॉज, पेशेंट को लाइफ स्टाइल, डाइट, ये सारी चीजें बतानी है जिससे वो ठीक रहे और ऐसे एपिसोड्स नहीं आए। तो मुझे लगता है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको भी साइनस ब्रेडिकार्डिया की तकलीफ है तो व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सअप पे जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, नमस्कार।